हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है फिर से अरिहंत एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू जो बुक है अरिहंत का, उसमें आज हम लोग अध्याय 4 को देखने वाले हैं। यानी फिजिक्स में जो है अध्याय 4 को देखने वाले हैं, जो आपके कार्य, ऊर्जा और शक्ति दिया गया है। यह जो किताब है इसमें जो है साइंस के आपके 6 से लेकर जो है 12वीं तक के एनसीईआरटी साइंस को जो है शामिल किया गया है। बहुत ही अच्छी बुक है। तो चलिए आज हम लोग अध्याय 4 को देखते हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति को। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देख सकते हैं कि कार्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें। कार्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देख सकते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगने वाले बल के जो है परिमाण तथा बल की दिशा में जो है उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, कार्य में केवल जो है परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती। यदि कोई वस्तु विस्थापित नहीं होती है तब वस्तु पर किया गया कार्य जो है शून्य होता है। तो उपरोक्त में से जो है कौन से कथन जो है असत हैं आपके? इन तीनों में से कौन सा आपका कथन जो है असत है? तो देखा जाए तो असत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी एक, केवल एक जो है आपका गलत है। तो ये क्या कहता है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है उस वस्तु पर लगने वाले बल के जो है परिमाण तथा बल की दिशा में उत्पन्न जो है त्वरण के बराबर होता है। यह गलत है। बाकी 1 और 2 जो है आपके सही है। तो देख सकते हैं व्याख्या में क्या दिया गया है कि दिए गए कथनों में से जो है एक असत है, क्योंकि किसी वस्तु पर जो है किया गया कार्य उस पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के तुल्य होता है। ठीक है, इसलिए ऊपर जो है गलत दे दिया है। 2 और 3 जो है सत है, क्योंकि कार्य जो है एक क्या है? अदिश राशि है। अर्थात कार्य में जो केवल क्या होता है? परिमाण उपस्थित होता है। अतः विस्थापन या आरोपित बल का जो है मान शून्य होता है। तो किए गए कार्य का मान भी जो है क्या होगा? शून्य होता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है आपका गलत है। 2 और 3 आपका सत्य है आपके कार्य के संबंध में। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है शून्य कार्य से संबंधित है? शून्य कार्य से संबंधित है आपका, देख सकते हैं कि घर्षणहीन चिकनी क्षैतिज मेज पर जो है गतिमान पिंड अपने सिर पर भार उठाकर एक स्थान पर खड़ा मनुष्य जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता चंद्रमा खुरदरे तल पर जो वस्तु को खींचने पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, इनमें जो है कौन सा जो है उदाहरण जो है शून्य कार्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है 1, 2, 3। 1, 2, 3 जो आपके शून्य कार्य से संबंधित है, लेकिन 4 नहीं है। यानी खुरदरे तल पर वस्तु को जो है खींचने पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ये नहीं है आपके। ठीक है, देख सकते। चलिए आगे है कि दिए गए कथन ए और कारण आर को पढ़िए और पुट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। जब कोई बल किसी वस्तु की गति को जो है अवमंदित करता है तो बल द्वारा किया गया कार्य जो है शून्य होता है। आर कारण कहता है कि शून्य कार्य होने के लिए जो है विस्थापन का मान शून्य होना चाहिए। तो इसमें देखा जाए तो ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर जो है क्या है? सही है। ठीक है, क्यों सही है? तो देख सकते हैं कि जब कोई बल जो है किसी वस्तु की गति को जो है अवमंदित करता है तो बल द्वारा किया गया कार्य जो है ऋणात्मक होगा, क्योंकि जो है बल विस्थापन की दिशा की जो है विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक है, कार्य शून्य कार्य के लिए जो है निम्न 3 स्थितियां संभव है। बल तथा विस्थापन जो है एक दूसरे के लंबवत होना, विस्थापन का मान शून्य होना, बल का मान शून्य होना। ठीक है, शून्य कार्य के लिए 3 स्थितियां जो है संभव है। ठीक है, तो इसलिए ए गलत है और आर आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे एक निम्नलिखित में से जो है धनात्मक कार्य संबंधित कथन पर विचार करें। यानी धनात्मक कार्य से संबंधित कथन इसमें जो है कौन से दिए गए हैं? तो देख सकते हैं बल तथा विस्थापन के मध्य जो है बन रहा कोण 90 डिग्री से कम हो, बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण जो है 90 डिग्री से अधिक हो, बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण जो है 0 डिग्री से अधिक हो, बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण जो है 0 के बराबर हो। तो आपके धनात्मक कार्य से संबंधित कौन से ऑप्शन इसमें सही है? कथन सही है, देख सकते हैं ऑप्शन सी 1 और 3, यानी बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण जो है 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है,
और 3 कहता है कि बल तथा विस्थापन का मध्य बन रहा कोण जो 0 डिग्री से अधिक हो। 1 और 3 सही है आपके धनात्मक कार्य से के संबंध में आपका देख सकते दिए गए कथनों में से 1 तथा 3 जो है दोनों सत्य है, क्योंकि जब बल तथा विस्थापन के मध्य बनने वाले कोण का मान जो है 90 डिग्री से कम हो तो किया गया कार्य जो है धनात्मक होगा, यानी 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो तो जो क्या होगा कार्य आपका धनात्मक होगा। ठीक है, जबकि अन्य कथन जो है 2 और 4 जो है ऋणात्मक कार्य का जो है कथन 4 शून्य कार्य के संदर्भ में सत्य कथन है आपके। तो ऑप्शन आपका 1 और 3 सही है आपके धनात्मक कार्य से के संबंध में आपका। ठीक है, आगे है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मापन जो है उसके द्वारा की गई कुल ऊर्जा यानी कुल कार्य से किया जाता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा का योग है। इसमें सही कथन देखना है तो केवल एक सही है। केवल एक क्या सही है कि किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मापन जो है उसके द्वारा किए गए कुल ऊर्जा से किया जाता है, यह आपके क्या है सही है। 2 गलत है। यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा का योग है, ये नहीं होता है। यहाँ देख सकते हैं कि 2 गलत है, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। इस तरह से जो है 2 गलत है, क्योंकि उसमें दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा का योग होता है। बाकी एक जो आपका सही है, 2 आपका गलत है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य जो है वस्तु की गतिज ऊर्जा में जो है परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु की चाल बढ़ने पर जो है उस वस्तु की जो है गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाता है। इसमें कथन सही देखना है, सही कथन कौन सा है तो केवल एक है आपका सही कि किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य जो है वस्तु की गतिज ऊर्जा में जो है परिवर्तन के बराबर होता है, एक सही है। 2 गलत है कि किसी वस्तु के चाल बढ़ने पर जो है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा का जो है मान कम हो जाता है, यह गलत है आपका। ठीक है, देख सकते हैं कि दिए गए कथनों में से एक सही है, क्योंकि जो है कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जब किसी वस्तु पर जो है कोई बल इस प्रकार लगे हो कि उसका जो है परिणामी बल जो है शून्य न हो तो परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य जो है वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। कथन 2 गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। ठीक है, आगे कि जब कोई व्यक्ति जो है कील ठोकने के लिए हथौड़े को जो है किसी ऊंचाई तक उठाता है तो उसमें जो है संचित ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है उसमें। ठीक है, जब कोई व्यक्ति जो है कील ठोकने के लिए जो हथौड़े को ऊपर उठाता है तो उसमें जो है गुरुत्वीय स्थिति जो है ऊर्जा संचित हो जाती है। इस ऊर्जा को जो है उपयोग कील ठोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया या क्रियाओं में जो है स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। ऑप्शन है तीर को धनुष की जो है डोरी पर रखकर खींचने में स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा, किसी खिलौने वाली कार में जो है चाबी भरने पर उसकी कमानी में जो है संचित ऊर्जा, स्प्रिंग को खींचने पर उसमें जो है उपार्जित ऊर्जा, बहती हुई हवा में जो है निहित ऊर्जा। इन चारों में किसमें जो है स्थितिज ऊर्जा जो है संग्रहित रहती है आपका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3 1 2 3, लेकिन 4 नहीं। बहती हुई हवा में निहित ऊर्जा, इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा संग्रहित जो है नहीं होती है आपका। ठीक है, देख सकते हैं कि बहती हुई हवा में जो गतिज ऊर्जा के कारण जो है गतिज ऊर्जा संचित होती है इसमें, इसलिए 4 क्या है आपका गलत है। कथन ए और कथन आर जो है कारण है को पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कहता है जब कोई वस्तु किसी चट्टान से गिराई जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आर कहता है किसी भी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है। तो देखा जाए तो एक गलत है परंतु आर सही है, ये गलत है परंतु आर आपका सही है। देख सकते हैं कि ये गलत है क्योंकि आर सही है, क्योंकि जब कोई जो है वस्तु चट्टान से गिराई जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा का मान जो है घटता है तथा गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, जिससे जो है निकाय की संपूर्ण ऊर्जा का मान जो है नियत रहता है, अर्थात निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है। इसलिए जो है आपका ये गलत है परंतु आर सही है। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गति जो है ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए तो ये क्रमशः
एक्स वाई जेड दूरी पर रुके तो क्या होगा, तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड होंगे आपके, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जो है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, ठीक है। तापीय विद्युत संयंत्र के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। सही कथन देखना है तो आपका केवल एक सही है। केवल एक क्या कहता है कि कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जो ऊर्जा के जो है परंपरागत स्रोत हैं। तो इसमें देख सकते हैं एक सही है, क्योंकि ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं तथा जिनका निर्माण जो अत्यंत अधिक समय में हुआ, वे जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और दो असत है, क्योंकि तापीय विद्युत संयंत्र में जो है ईंधन के दहन के द्वारा जो उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिसे विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरित किया जाता है। और वह कहता है कि उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होता है, इसलिए ऑप्शन 2 जो है विकल्प। आगे के निम्नलिखित में से कौन सी जो है हानि जल विद्युत उत्पादन द्वारा नहीं होती है। जल विद्युत उत्पादन द्वारा इसमें कौन सी हानि नहीं होती है, आपका ऑप्शन है आपके ग्रीन हाउस गैस की उत्पत्ति, खेतों की उत्पादन क्षमता में कमी, अम्लीय वर्षा का निर्माण, जीव जंतु मछली आदि का प्रभाव। कौन सी है इसमें जल विद्युत उत्पादन द्वारा जो है नहीं होती है हानि, तो अम्लीय वर्षा का निर्माण, या आपके जल विद्युत उत्पादन के द्वारा यह नहीं होती है, बाकी सारे होते हैं। देख सकते हैं कि अम्लीय वर्षा का जो है निर्माण जल विद्युत उत्पादन द्वारा नहीं होता है। कारखानों तथा वाहनों से जो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो है प्रदूषक उत्सर्जित होकर जो है पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जल के साथ जो है क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का जो है तेजाब बनाते हैं, जिससे जो है अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है। जबकि ग्रीन हाउस गैस की उत्पत्ति खेतों का उत्पादन क्षमता में कमी तथा जो है आपके जीव जंतु मछली आदि का जो है प्रभावित होना जल विद्युत उत्पादन द्वारा उत्पन्न हानियां है आपका, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा जो है ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। जैव मात्रा आपके नाभिकीय ऊर्जा, कौन सा है नाभिकीय ऊर्जा जो है आपके देख सकते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। इसलिए यह जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। लकड़ी, फसलों के अवशेष, गन्ने के छिलके, गाय के गोबर, उपले आदि को जो है घरों तथा उद्योगों में जो है ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे जैव मात्रा कहते हैं, ठीक है। जैव मात्रा का उपयोग जो है विद्युत के उत्पादन में भी किया जाता है आपका, ठीक है। आगे है कि टरबाइन को जो है आवश्यक चाल से चलने के लिए जो है पवन की चाल होती है। टरबाइन को आवश्यक चाल से चलने के लिए जो पवन की गति कितनी होती है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है। टरबाइन को जो आवश्यक चाल से चलने के लिए जो पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। पवन ऊर्जा संयंत्र गतिशील वायु की जो है ऊर्जा से कार्य करने वाली एक युक्ति है, जिसके द्वारा जो है पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरित किया जाता है आपका, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत जो है अनंत स्रोत, अनंत जो है सौर ऊर्जा से जो है व्युत्पन्न नहीं है आपका। भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नाभिकीय ऊर्जा आपका, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा सौर ऊर्जा से जो है व्युत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा जो है परमाणु के नाभिक में जो है संग्रहित होती है, जो कि नाभिकीय अभिक्रिया यानी विखंडन या संलयन से जो है मुक्त होती है। जबकि भूतापीय ऊर्जा जो है पवन ऊर्जा तथा जैव मात्रा आदि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न होती है आपका, ठीक है। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। सूची 1 में है ऊर्जा के प्रकार और ऊर्जा के उदाहरण। ज्वारीय ऊर्जा के उदाहरण कौन से हो जाएंगे आपके, तो देख सकते हैं आपके ज्वारीय ऊर्जा के उदाहरण जो हो जाएंगे आपके यानी जलीय तरंगों के ऊपर नीचे जाने पर जो उत्पन्न ऊर्जा हो जाएंगे आपके ज्वारीय ऊर्जा। तरंग ऊर्जा के उदाहरण कौन हो जाएंगे, तो समुद्र की जो है सतह पर उत्पन्न तरंगों के कारण उत्पन्न ऊर्जा हो जाएंगे। सागरीय ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो समुद्र के तल तथा गहराई के जल के ताप के जो है अंतर के कारण उत्पन्न ऊर्जा हो जाएंगे। भूतापीय ऊर्जा कौन हो जाएगा, तो भूमि के तप्त स्थान तथा भूमिगत जल के जो है संपर्क से उत्पन्न ऊर्जा हो जाएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन जो है आप सी के साथ मिलान कर सकते हैं। सी जो दिया गया उसके साथ आप मिलान कर सकते हैं। सौर सेल को बनाने के लिए जो किस तत्व का उपयोग किया जाता है,
सिलिकॉन का, किसका? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है आपका, ठीक है। सौर सेल को बनाने के लिए जो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, जो कि सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या वातावरण के अनुकूल होने के कारण इससे जो है कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। इसको जो है बनाने की प्रक्रिया बहुत महंगी होती है आपकी, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दिया गया है कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में जो यूरेनियम, प्लूटोनियम तथा थोरियम के जो है नाभिकों को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से जो है बमबारी कराकर हल्के नाभिक में जो है तोड़ा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन समस्थानिकों से जो है हीलियम उत्पन्न होना नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है। नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है। इसमें जो है सही कथन देखना है तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 2 गलत है, ठीक है। देख सकते हैं कि नीचे दिए गए कथनों में से जो है 1 और 3 सही है। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में एक भारी नाभिक जो है यूरेनियम, प्लूटोनियम तथा थोरियम पर जो है धीमी गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, जिसके कारण जो है नाभिक 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, ठीक है। इस विखंडन में जो असीम ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित एक युक्ति है। इसमें जो है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है आपकी, लेकिन 2 गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन के समस्थानिकों द्वारा जो है हीलियम का उत्पादन होना नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, ये गलत है आपका, और आपके 1 और 3 जो है सही है। आगे के निम्नलिखित में से जो है कौन से कथन असत्य हैं आपके, ठीक है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम के क्रोड में जो है प्लूटोनियम के विखंडन पर जो है आधारित किसी नाभिकीय बम को रखा जाता है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है। नाभिकों के जो है परस्पर स्थापित होने के लिए जो अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें असत्य देखना है तो केवल सी आपका, यानी सूर्य तथा अन्य तारों का विशाल जो है तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन होता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन सी गलत है, ए, बी और डी आपका सही है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊर्जा को नष्ट तो किया जा सकता है, परंतु ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में जो है निकाय की कुल ऊर्जा परिवर्तित रहती है। इसमें सही कथन देखना है तो केवल 2 है आपके। ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में जो है निकाय की कुल ऊर्जा जो है अपरिवर्तित रहती है, यह सही है आपका, ये गलत है आपका, ठीक है। जो है विकल्पों में से जो कथन 2 सही है, क्योंकि ऊर्जा के संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही जो है नष्ट की जा सकती है, किंतु एक रूप से जो है दूसरे रूप में इसका रूपांतरण हो सकता है। अतः संसार की कुल ऊर्जा का जो है क्या है, परिमाण जो है स्थिर रहता है आपका, ठीक है। वायु शक्ति में जो है ऊर्जा का कौन सा रूप जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित जो है होता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो आपके गतिज ऊर्जा होता है आपका, ठीक है। वायु शक्ति में जो गतिज ऊर्जा जो है प्राय विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। एक वायु की जो है तीव्र गति के कारण इसमें जो है गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा का उपयोग जो है निम्न कार्यों में किया जाता है। विद्युत उत्पादन में आपका, ठीक है, नदियों तथा समुद्रों में जो है नाव चलाने में, पृथ्वी की सतह के अंदर से जो है पानी बाहर निकालने में इसका जो है उपयोग होता है आपका, ठीक है। आगे है कि सागरीय तापीय ऊर्जा जो है रूपांतरण विद्युत संयंत्र सभी प्रचलित जो है हो सकते हैं जब, यानी सागरीय तापीय ऊर्जा जो है स्थानांतरण विद्युत संयंत्र तभी प्रचलित हो सकते हैं तब क्या हो, तो आपका ऑप्शन बी कहता है कि महासागर के पृष्ठ पर जो है जल का ताप तथा जो है 2 किलोमीटर की गहराई पर जल के ताप में जो है 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो, तब ऐसे स्थिति में जो है आपके सागरीय तापीय ऊर्जा स्थानांतरण विद्युत संयंत्र जो है तभी प्रचलित हो सकता है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। सूची 1 में जो है ऊर्जा का रूपांतरण और युक्ति प्रक्रम दिया है, यानी ऊर्जा का रूपांतरण यानी ऊष्मा से जो है विद्युत में रूपांतरण जो है वह किस युक्ति या किस प्रक्रम से होता है, तो आपके सौर ऊर्जा से, ठीक है। विद्युत से ध्वनि में जो रूपांतरण होता है आपके लाउड स्पीकर से। द्रव्यमान से ऊष्मा जो होता है आपके किससे होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर से।
रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश में जो होता है आपके किससे होता है, ईंधन दहन से आपका, ठीक है। इस तरह से आप ऑप्शन 2 बी में जो दिया गया उसके अनुसार इसको मिलान कर सकते हैं। आगे के निम्न में से असत कथन कौन सा है? असत कथन देखा जाए कौन से है, तो ऊर्जा रूपांतरण की दर को जो है शक्ति कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा में जो है 3.6 गुना 10 के पावर 5 जूल होते हैं। 1 वाट उस अभिकारकता की शक्ति है जो 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है। जूल प्रति सेकेंड को जो है 1 वाट कहते हैं। इसमें से असत कथन देखना है, तो 2 आपका 2 क्या कहता है, 1 किलोवाट घंटा में जो 3.6 गुना 10 के पावर 5 जूल होते हैं। यह गलत है, बाकी आपके सही हैं। तो देख सकते हैं कि दिए गए कथनों में से जो है बी असत्य है आपका, ठीक है। 1 किलो वाट घंटा जो है गुना 1 घंटा यानी 1000 वाट गुना 60 गुना 60 सेकेंड यानी 3.6 10 गुना जो है 10 के पावर 6 जूल होते हैं, जबकि उसमें 3.6 गुना 10 के पावर 5 जूल दिया है। इसलिए ऑप्शन 2 जो है आपके गलत है आपका, ठीक है। कार्य करने की दर तथा ऊर्जा रूपांतरण की दर को जो है शक्ति कहते हैं, ठीक है। एसआई पति में शक्ति का मात्रक वाट होता है। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा जो 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य जो है किया जाता है तो उसके द्वारा जो है शक्ति 1 वाट कहलाती है आपका। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।